हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल सेट्स। तो लेके आ गई हूँ आपके लिए इस खूबसूरत सी जैकेट का पार्ट टू डालने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, सो उसके लिए सॉरी आप सबसे, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस फील हो रही है, तो जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी मैंने कोशिश की है इसे जल्दी से जल्दी बनाने की, बट आपको अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आई एम सॉरी। सो ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पिछले हफ्ते मैंने अपलोड किया था। आई थिंक एक हफ्ता पूरा होने वाला है अपलोड किए हुए। बीच में मैंने एक वीडियो सिर्फ ऐसे ही सिंपल सा डाल दिया था, क्योंकि मेरा ये प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो पा रहा था। अ, ये जो मैंने जैकेट बनाई है फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कुछ ऐसी क्रोशिया की जैकेट बनाने के लिए जिसमें होल्स ना दिखे। तो मैंने उसी पैटर्न को यूज करके कुछ ऐसा पैटर्न यूज किया है इसमें जिसमें होल ना दिखे। आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये दो रंग में बना हुआ पैटर्न है। मैंने इसे ऑरेंज एंड वाइट कलर से बनाया है, और वूल जो मैंने इसमें यूज की है वो वर्धमान की वूल है। थोड़ा सा स्पार्कल होता है वूल में, जो कि मैंने आगे दिखाया हुआ है, पार्ट 1 में भी आप देख सकते हैं। इसका जो पीछे का पार्ट कैसे बना है, आर्म होल कैसे बना है, ये सारी चीजें मैंने पार्ट 1 में बता दी है। आज के वीडियो में मैं आपको इसका गला कैसे बनेगा, प्लस आर्म होल का बॉर्डर कैसे बनेगा, एंड इसका जो गले में बॉर्डर बना हुआ है फ्रेंड्स, इसी तरीके का बॉर्डर मैंने इसके नीचे भी साइड में बनाया हुआ है। सो बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा लुक दे रहा है। सो आप किसी भी कलर में आप बनाएंगे इससे खूबसूरत लगेगा। कॉम्बिनेशन अगर आप अच्छा यूज करेंगे तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगने वाला है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल पा रही हूँ। सो मैं आपको बताती हूँ कि आगे का पार्ट 2 कैसे स्टार्ट करना है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीछे का पल्ला पूरा मैंने बता दिया था आपको पार्ट 1 में। आगे के पल्ले में ये मेरा राइट साइड का पल्ला है। तो पहले इसमें घटाएंगे राइट साइड के पल्ले में। आपको पहले इसमें आर्म होल घटाना है, उसके बाद फिर इसमें गला घटाना है। तो आर्म होल घटाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वर्क को टर्न करेंगे। ये जो वाइट वाला थ्रेड है इसे साथ में ले लीजिए यहाँ तक, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, जहाँ डबल क्रोशिया बनी हुई है उसके ऊपर, फिर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया के ऊपर, चेन स्पेस में, और जस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेंगे। तो इतनी हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसमें रेडी कर ली है। और अब आ जाना है हमें सेम वैसे ही वर्क को कंटिन्यू करना है जैसे हमने इस बाकी के अपने वर्क में किया है। वाइट वाले थ्रेड को अब यहीं छोड़ दीजिए, इसे आगे लेके नहीं जाना है। 1 2 3 चेन बनाएंगे, और जो फर्स्ट पैटर्न है इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। स्टार्टिंग वाली में 3 बनाते हैं, तो इसमें बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वन में 5 डबल क्रोशिया। तो सेम वैसे ही जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। और इस साइड पे आ जाएंगे। जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें नहीं बनाइएगा, जो सेकंड ब्लॉक है यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। इस तरह से पूरा बनाते हुए मैं एंड पे आ गई हूँ। और अब एंड पे आपको क्या करना है, इसमें बना लेनी है 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। और 3 डबल क्रोशिया बना के सेम वैसे ही यहाँ पे चेन बना लेनी, डबल क्रोशिया बना लेनी है। यहाँ पे बीच में चेन स्पेस नहीं देना है, ये सेम ऐसे ही बन जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेनी है। अब इसे छोड़ देंगे, वाइट वाले की तरफ आएंगे। जहाँ पे छोड़ा है वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इससे बनेगा 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फर्स्ट वन जो सेकंड वन है इसमें सिंगल क्रोशिया, 2 चेन, और अब ब्लॉक्स बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। सेम ऐसे ही ब्लॉक्स बनाते हुए अगेन ये जो लास्ट ब्लॉक है यहाँ तक आएंगे। तो ये देखिए पूरे में बनाते हुए इधर ये आर्म होल घट चुका है, यहाँ पूरे में बना लिया है। और पूरे में बना के अब अगेन एंड पे आ गई हूँ। ये वाला जो पैटर्न है इसे ऐसे ही एक चेन बनाएंगे इसमें
यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे और अगेन ये जो डबल क्रोशिया है इसमें सेम वैसे ही ऐड करेंगे जैसे अभी तक ऐड करते आ रहे थे। तो ये जो आपका गला है एक साइड का अब खट चुका है, ये देखिए। ओके, अगेन यहाँ से 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के ये जो डबल क्रोशिया बनी सॉरी जो ब्लॉक बना हुआ है इस ब्लॉक में फिर से आपको बना लेनी है सिर्फ 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो इसी तरह से आपको एक एक ब्लॉक को घटाते जाना है और आपका गला जो है वो वी शेप लेता जाएगा। 3 चेन बनाएंगे, अगेन यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया है। पहला ये वाला जो पैटर्न है वो घटा दिया है, इस बार अब ये वाला भी पैटर्न मैंने घटा दिया है। अब इसके बाद ये वाला घटेगा, तो यहाँ पे मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, अब यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया बनाई है। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, एंड पर आएंगे। तो ये देखिए सेम वैसे ही पूरे में बना के रेडी कर लिया। इसे छोड़ देंगे, फिर से वाइट थ्रेड की तरफ आएंगे। एक 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। तो 5 इसलिए बनाएंगे क्योंकि अब ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट में हमें ब्लॉक नहीं बनाना है, जैसे हमने इधर नहीं बनाया था, इसमें ब्लॉक नहीं बनाया तो इसमें भी नहीं बनाएंगे। और यहाँ जो पैटर्न है 3 डबल क्रोशिया है उसमें बीच वाली में इसे ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ओके 2 चेन बनाएंगे, अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन। सेम प्रोसेस को अगेन रिपीट करेंगे। इस वाले इधर की तरफ आएंगे और ऑरेंज कलर से बनाते हुए फिर से गले की तरफ आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरा बना लिया है और बना के अब अगेन एंड पे हूँ। तो एंड पे अब ये वाला जो लास्ट ब्लॉक है आपका, इसमें आपको सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और 3 और 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ पे जो चेन स्पेस है चेन बनाई है आपने, उस चेन में आपको इसे डबल क्रोशिया से ऐड कर देना है। ओके, तो इसी तरह से अब आपको बनाते जाना है फ्रेंड्स। और मैंने यहाँ पे टोटल मैं आपको बता दूं कि 11 रोज बनाई हैं आर्म होल में। आर्म होल की कटिंग के बाद टोटल मैंने 11 रो बनाई है। तो इसमें मैं 10 बार तक घटाऊंगी। घटेगा आपका ऐसे देखिएगा, एक बार ये घटा, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, फिर आपका ये वाला घटेगा 5वां, फिर छठा, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यहाँ तक आपका घट के रेडी होगा। और यहाँ घटने के बाद 2 आपके जो बचेंगे वो आपके मुड्ढे के लिए बचेंगे। आपने अगर आर्म होल ज़्यादा बनाया है तो आप बीच में 2 या 3 रो के बाद ना घटाएं, उसके बाद फिर 3 रो में घटाएं, फिर ना घटाएं, फिर 3 रो में घटाएं। अगर आपको मुड्ढा चौड़ा रखना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही घटाती जाऊंगी। हर बार आपका जो लास्ट वाला बन के रेडी होगा सिर्फ आपको उसे ही घटाना है। तो ये जिगजैग ही बन के रेडी होता है। एक बार इधर का बनेगा, एक बार इधर का, फिर इधर का बनेगा, फिर ये वाला बनेगा इसके ऊपर वाला। तो ऐसे ही बना के इसे पूरा रेडी करते। तो मैं पूरा बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने सेम प्रोसेस को ही रिपीट किया है और पूरा राइट साइड का ये जो पल्ला है ये बन के रेडी हो चुका है। और अब यहाँ पे पूरा वी गला बन के रेडी हुआ है। लास्ट में मेरे पास देखिएगा इतने पैटर्न्स बन रह गए हैं। एक ये है, दूसरा ये है और 2 ब्लॉक्स बने हैं। सो अब इस पल्ले को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब दूसरा जो पल्ला है इसका वो मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। तो ये है लेफ्ट साइड का पल्ला। लेफ्ट साइड के पल्ले के लिए यहाँ मेरा थ्रेड देखिएगा इस साइड पे है, तो पहले इसमें गला घटाएंगे और बाद में इसमें आर्म होल घटाएंगे। गला सेम वैसे ही घटाना है जैसे अभी तक घटाते हैं आ रहे थे, जैसे पहले वाले में घटाया है सेम वैसे ही घटाना है। उसमें पहले पूरा बनाने के बाद गला घटा रहे थे, इसमें पहले बनाएंगे। 4 चेन बना लेंगे और 4 चेन बना के ये जो फर्स्ट ब्लॉक है इसमें बना लेनी है आपको 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 3 चेन, नेक्स्ट वन में 5 डबल क्रोशिया।
1 2 3 4 5। तो सेम प्रोसेस को ही करना है। यहाँ पे मैंने गला देखिएगा घटा दिया है, जहाँ 5 बनता था उस जगह पे मैंने 3 ही बनाई है और 4 चेन बना के इसे यहाँ पे ऐड कर दिया है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते जाएंगे और ये वाला जो ब्लॉक है इसके पहले यहाँ तक बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए पूरे में सेम वैसे ही मैंने बना के रेडी कर लिया है। और अब जो यहाँ पे 3 चेन बना के ये जो फर्स्ट वन वाला है इसमें हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इतना जो पार्ट है ये हमारा, जैसे हमने इसमें छोड़ा है इतने पार्ट को, देखिए इतने हिस्से को हमने इसमें छोड़ा है। तो यहाँ पे 3 चेन बना के इसमें पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के ये जो फर्स्ट ये वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हमें बना लेना है। इतना पार्ट हमें रोकना है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे, तो यहाँ पे इसे 3 डबल क्रोशिया और फिर 1 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा, इतना हिस्सा आर्म होल में निकल जाएगा। सेम वैसे ही फिर से इधर आएंगे, 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। बीच वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया। तो इसमें हमें ये वाला जो फर्स्ट पैटर्न है इसे स्किप करना है, इसमें नहीं बनाना है कोई भी ब्लॉक। डायरेक्ट जो आपने डबल क्रोशिया बनाई है 3 उसमें बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बनानी है। और बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहने वाला है, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। तो सेम वैसे ही मैं इसमें भी घटाऊंगी, जैसे मैंने आगे वाले राइट साइड वाले पल्ले में घटाया है। जैसे एक साइड घटाया है वैसे ही दूसरे साइड भी घटेगा, सेम ऐसे ही घटता जाएगा एक एक करके। ये जो पैटर्न्स हैं ये हमारे जो हैं वो घटते जाएंगे और ऊपर उतना ही बचेगा जितना इसमें बचा था। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी है कैसे करनी है, आर्म होल भी बता दिया है कैसे घटेगा, और बाकी का इस तरह से घटाते हुए पूरा ऊपर तक आएंगे। तो यहाँ मैंने इसे पूरा ऊपर की तरफ से भी देखिएगा बनाने के बाद यहाँ से सिल लिया है और साइड्स भी मैंने सिल के रेडी कर ली है। और अब इसमें बनाना है हमें आर्म होल का बॉर्डर। आर्म होल का बॉर्डर बनाने के लिए ये जो नीचे का साइड है जहाँ पे जॉइंट किया है आगे पीछे का पल्ला, इस जगह पे क्रोशिया हुक को डालेंगे और यहाँ पे धागे को ऐड कर लेंगे। सेम इसी प्लेस पे डाल के पहले एक चेन बना लेंगे और जो यहाँ पे डबल सिंगल क्रोशिया बनी हुई है उसमें बना लेना है हमें एक एक सिंगल क्रोशिया। 5 बनाई थी हमने आर्म होल में, तो इसमें 5 सिंगल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे पहले। और अब ये हमारा सीधा वाला पार्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसमें जो चेन या बनी हुई है इसमें बना लेनी है हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे, फिर से डबल क्रोशिया में बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशिया और एक बनाएंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। अगेन यहाँ पे चेन है तो यहाँ बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया और एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। तो सेम प्रोसेस को ही हमें कंटिन्यू करना है और इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। जब पूरा राउंड ओवर हो जाएगा तो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था उसी प्लेस पे इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। 1 2 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट वन में भी 1 डबल क्रोशिया और उसके बाद वाली में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बना लेंगे, एक स्किप करेंगे और फिर से नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे सिंगल क्रोशिया को और नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया। तो सेम प्रोसेस को ही हमें इसमें रिपीट करना है, इस तरह से बना के रेडी करना है। ब्लॉक्स ये बीच में ब्लॉक बन के रेडी होगा तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक नीचे से सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और एक चेन बनाएंगे ऊपर। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं इसे ऐड करेंगे
इसके बाद की दोनों जो डबल क्रोशिया है उनमें हमें एक एक स्लिप स्टिच बना लेनी है, और ये जो एक चेन का स्पेस है स्लिप स्टिच बनाते हुए इसमें आ जाना है। अगेन यहाँ से पहले 3 चेन बना लेंगे एज अ डबल क्रोशिया, और फिर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे, 1 2 3, फिर से एक चेन नेक्स्ट ब्लॉक में डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो इस तरह से सारे ब्लॉक्स को हमें 3-3 डबल क्रोशिया से फिल करना है और बीच में एक एक चेन का स्पेस देना है। सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करके एंड पर आएंगे। यहाँ मैंने 2 बार इसमें सेम वैसे ही दिखेगा, एक रो ये बनाई, एक रो ये बनाई। अब इसमें फाइनल रो बनाएंगे, जहाँ पे वर्क को ऐड किया है वहीं पे 2 चेन बना लेंगे, सेम उसी वाली स्पेस से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से इसी स्पेस से डालना है, दूसरी डबल क्रोशिया, अगेन सेम स्पेस से तीसरी डबल क्रोशिया। तो ये देखिए एक ही जगह से मैंने बनाया है 3 डबल क्रोशिया, और इसे इधर से जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसमें ऐड, सॉरी जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसमें ऐड कर देंगे। 2 चेन, फिर से जो बीच वाली डबल क्रोशिया जहां पे ऐड किया है उसी जगह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और दूसरी वाली में जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें जो बीच वाली डबल क्रोशिया है इसमें इसे ऐड कर देंगे। तो इस तरह का पैटर्न इसमें बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, इस पूरे रो को ऐसे ही पूरे राउंड को ओवर करना है, और राउंड ओवर करते ही जो हमारा आर्म होल है वो बन के रेडी हो जाएगा। और दोनों साइड का आर्म होल आपको इसी तरह से बनाना है, जैसे एक साइड का बनाया है वैसे ही सेकंड साइड का भी इसका बनेगा। तो मैं इसे पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको बटन पट्टी बताती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा आर्म होल बन के रेडी हो चुका है, और अब हमें इसमें बनाना है बटन पट्टी और नीचे का बॉर्डर। तो मैं पूरा साथ में ही बनाऊंगी। सो एक कॉर्नर पे आपको ये देखिए, ये जो पहली डबल क्रोशिया है यहाँ पे धागे को ऐड करना है, और इस कॉर्नर पे बना लेना है। पहले हमें एक चेन बनाएंगे, सेम इसी कॉर्नर पे डाल के एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और फिर से इसी कॉर्नर पे डालेंगे एक सिंगल क्रोशिया। ओके, तो कॉर्नर पे बनाया है एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में हमें बना लेनी है एक एक सिंगल क्रोशिया। ये नीचे वाला पार्ट है बॉर्डर का, तो पहले नीचे से बनाएंगे, फिर बटन पट्टी की तरफ जाएंगे, फिर गला कवर करेंगे, और उसके बाद दूसरे साइड की बटन पट्टी बनाते हुए इसे हमें बिल्कुल लास्ट में आ जाना है। तो मैं पूरा एक साथ कवर करूंगी नीचे बटन पट्टी से लेके बॉर्डर। तो ये नया मैं पैटर्न बना रही हूँ न्यू डिज़ाइन में। थोड़ा सा अभी तक मैंने बटन पट्टी अलग बताई है आपको, जितना भी बताया है, और जो नीचे का बॉर्डर है वो अलग बताया है, बट इसमें मैं आपको पूरा एक साथ बताने वाली हूँ। तो ये देखिए जितनी भी डबल क्रोशिया है सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और पूरे में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जो नेक्स्ट वाला कॉर्नर है इधर यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से पूरे में मैंने नीचे वैसे ही सिंगल क्रोशिया बना ली है, और अब दूसरे कॉर्नर पे हूँ। कॉर्नर पे जब आ जाएंगे तो देखिएगा कॉर्नर लास्ट वाली डबल क्रोशिया में भी सेम वैसे ही करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और सेम स्पेस से एक सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक, फिर ये वाली जो दिखेगा डबल क्रोशिया दिख रही है आपको डिजाइन वाली, इसमें बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया, एक बनानी है जॉइनिंग पॉइंट में, फिर से यहाँ पे चेन है तो 2 इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, अगेन एक बनाएंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। तो जैसे आपने आर्म होल में किया था, बनाया था, 2 सिंगल क्रोशिया बनानी थी डबल क्रोशिया या फिर चेन में, और एक जॉइनिंग पॉइंट पे बनानी थी, सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना है पूरे में। ये देखिए इस तरह से बनेगा, पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। जितना भी ये बटन एज है आपके पल्ले वाली, ये गले वाला पोर्शन है, तो गले वाले पोर्शन के पहले यहाँ वाला जो सीधा तक बना हुआ है
यहाँ तक आ जाएंगे, जहाँ से गले की कटिंग है यहाँ तक आ जाते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि गले की कटिंग में कैसे बनाना है। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब मैं गले के साइड में हूँ, तो गले के पार्ट में देखिएगा यहाँ पे चेन बनी हुई है, तो इसमें आपको बना लेनी है 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया। एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे, दूसरी रो में 2 सिंगल क्रोशिया और एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। थर्ड रो में अगेन 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक बना लेंगे जॉइनिंग पॉइंट पे। चौथी रो में 2 सिंगल क्रोशिया। तो एक बार आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है, जिससे कि गला जो है वो आपका टाइट ना हो और बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का बन के रेडी हो। सो इस तरह से पूरा बनाएंगे और ऊपर जहां पे मुड्ढों को जोड़ा है वहां पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं फिर से पीछे के साइड पे आ गई हूँ, बैक साइड पे बनाना है अब हमें। तो यहाँ पे देखिएगा चेन बनी हुई है, सिंगल क्रोशिया है, चेन है। तो जो फर्स्ट चेन बनी हुई है इसमें बना लेनी है 2 सिंगल क्रोशिया। ये सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, चेन में बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया और यहाँ बना लेनी है डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन है तो इसमें 1 सिंगल क्रोशिया और एक बना लेंगे फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर। अगेन दोनों चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, 1 और 2। बीच के सिंगल क्रोशिया को स्किप कर देंगे, इसमें नहीं बनाना है। चेन में बना लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया। फिर से ये ब्लॉक वाला पार्ट है, तो ब्लॉक वाले पार्ट में डबल क्रोशिया के ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में जहां चेन बनी हुई है वहां 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इस तरह से बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, पूरा यहाँ पे बना लेंगे। उसके बाद दूसरे साइड का गला भी सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे आपने फर्स्ट साइड पे बनाया हुआ है। एक बार 3 सिंगल क्रोशिया, एक बार 2 सिंगल क्रोशिया और एक एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे। गला जहां पे खत्म हो जाएगा वहां पे आपको सेम वैसे ही 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है सारी रो में और एक एक ज्वाइनिंग पॉइंट पे बनाते हुए बिल्कुल एंड पे आ जाना है जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे। ये देखिए पूरे में मैंने सेम वैसे ही बना लिया है। अब मैं एंड पे आ गई हूँ और एंड पे यहाँ जो चेन बनाई थी उस चेन में हमें अपने वर्क को ऐड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन और एक सिंगल क्रोशिया हमने बनाई है। तो जो चेन है उसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे 2 चेन, सेम इसी चेन में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डाल के 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कॉर्नर पे हमने बनाया है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद एक चेन का स्पेस देंगे, एक चेन का स्पेस दे यहाँ से एक सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे। ये वाली जो सिंगल क्रोशिया है आपकी कॉर्नर वाली, इसे भी स्किप कर देना है। उसके बाद जो एक सिंगल क्रोशिया है उसे भी स्किप करेंगे और उसके बाद से आपको बना लेनी है यहाँ पे 1 2 और 3 डबल क्रोशिया। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने बनाया है आर्म होल में। एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, ये स्किप किया, इसके बाद बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। तो ये देखिए ये हमारा हो गया कॉर्नर जो कि बना है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया से। बाकी हमें वैसे ही ब्लॉक्स बनाने हैं, सेम ऐसे ही नीचे पूरा कवर करेंगे और कवर करके नेक्स्ट वाले कॉर्नर पे आ जाएंगे। ओके, तो अब मैं दूसरे कॉर्नर पे हूँ। कॉर्नर पे अगेन सेम वैसे ही करना है, जो एक चेन का स्पेस है इसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे, पहले बीच में एक चेन का स्पेस यहाँ पे देंगे और ये जो एक चेन का हमने बनाया है, एक सिंगल क्रोशिया एक चेन, तो इसमें डालना है और 1 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर से एक चेन बना के सेम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे।
ये जो इसकी वाली सिंगल क्रोशा है इसे स्किप कर देंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशा स्किप करेंगे और नेक्स्ट वन से बनाएंगे 3 डबल क्रोशा, एक चेन, फिर से एक स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशा। तो सेम ही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। और ये जो आपका कॉर्नर बना हुआ है, ये जितनी भी रोज आप बनाएंगे वो ये एक जैसा ही बनेगा। मीन्स इसमें जो एक चेन का स्पेस बना है, इसमें आपको 1 डबल क्रोशा, 2 चेन और 1 डबल क्रोशा ही बनानी है, 2 डबल क्रोशा, 1 चेन और 2 डबल क्रोशा ही बनानी है। और बाकी ये वाले जो ब्लॉक्स हैं इन्हें आपको फिल करना है। तो जैसे जैसे आपकी रोज बढ़ेंगी, ये ब्लॉक्स जो है वो बढ़ते जाएंगे अपने आप ही। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इसमें आपको 2 से 3 रोज बनानी है। सो जैसे मैंने इसमें आर्म होल में आपको बताया हुआ है, यहाँ पे जैसे मैंने आर्म होल में बताया है, ब्लॉक्स बना के ब्लॉक को फिल किया है, फिर लास्ट में ये वाले पैटर्न, इस वाले पैटर्न को बनाया है, सेम वैसे ही आपको इसमें भी करना है। नीचे से मैंने स्टार्टिंग आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट रो में आपको जब पूरा यहाँ से आप ये पूरा ब्लॉक बनाते हुए, मीन्स 3-3 डबल क्रोशा का बनाते हुए पूरा गला कवर करेंगे। सिंगल क्रोशा सब में बनी हुई है तो कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। फिर जब आप नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये जो 3 चेन का स्पेस है, 3 चेन बनी हुई है, 3 चेन में 3rd नंबर वाली चेन में वर्क को ऐड करेंगे लास्ट में। सिंगल क्रोशा बनाते हुए इसमें आएंगे, जो एक चैन का स्पेस है, सिंगल क्रोशा या स्लिप स्टिच दो जो भी बनाए इसमें आपको ऐड करना है। नेक्स्ट वाली डबल क्रोशा में स्लिप स्टिच बनानी है और फिर आपको आ जाना है यहाँ पे। ओके, ये कैसे आते हैं वो ये मैंने आपको आर्म होल में भी बताया हुआ है। जब हमने वर्क को ऐड किया है तो ब्लॉक में कैसे आना है ये मैंने वैसे बताया हुआ है उसमें, तो वैसे ही इसमें भी आना है। अगेन जो कॉर्नर है, कॉर्नर में आपको 2 डबल क्रोशा, 1 चेन और 2 डबल क्रोशा यहाँ पे बनानी है। और फिर एक चेन का स्पेस देते हुए जो ब्लॉक्स बने हुए हैं एक एक चेन के, इसमें आपको कंटिन्यू करना है 3 डबल क्रोशा से, सेम वैसे ही जैसे आर्म होल में है। 2 या 3 आपको जितनी भी रोज बनानी है, जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना है उतना चौड़ा आप बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट में सेम इसी पैटर्न को करना है जो हमने इसमें आर्म होल में किया है, ये वाला। तो मैं पूरा इसमें बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा स्वेटर कैसा लुक दे रहा है। ये देखिएगा, इस तरह से इसका पूरा बॉर्डर बन के रेडी है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी कटिंग बिल्कुल गोल आई हुई है। ये वाला जो पार्ट है एकदम गोल बन के रेडी हुआ है और कहीं भी कर्लिंग नहीं है। पूरे बॉर्डर में आप देख सकते हैं ये है पूरी बटन पट्टी बन के रेडी है। बटन मैंने लगा दी है। एंड सबसे परफेक्ट जो बना है वो है फ्रेंड्स इसका नेक। ये देखिएगा इतनी फिटिंग इसकी अच्छी आ रही है, नेक हो या आर्म होल हो कि मैं क्या ही बताऊं। सो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्वेटर पूरा ही बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नई डिज़ाइन, कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।